इस लेक्चर में हम डिफरेंशियल इक्वेशन को प्रूव करेंगे, यानी हम प्रूव करेंगे कि जनरल सॉल्यूशन जो हमें दिया गया है वो इसी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो देखते हैं इसके लिए क्वेश्चन। हमें कहा गया कि चेक करें कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है उसके अगेंस्ट में जो सॉल्यूशन दिया गया है प्रूव करें कि वो सॉल्यूशन उसी डिफरेंशियल इक्वेशन का ही है, यानी वो उसी की जनरल फॉर्म है। तो देखते हैं इसके लिए सॉल्यूशन में सबसे पहले हम गिवन इक्वेशन लिखेंगे। ये इक्वेशन हमें गिवन है और साथ ही ये डिफरेंशियल इक्वेशन भी हमें गिवन है। डिफरेंशियल इक्वेशन को हम 1 का नाम दे देंगे। अब यहाँ पे देखें कि y हमारे पास है cx-1, हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमारे पास क्या आ जाएगा dy/dx। c क्योंकि कांस्टेंट नंबर है ये वैसे ही आ जाएगा और x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में 1 लिखें या ना लिखें फ़र्क नहीं पड़ता, और -1 का डेरिवेटिव क्या होगा 0, तो इसलिए c 1 से मल्टीप्लाई होकर c हो गया, -0 से फ़र्क नहीं पड़ा, तो c हमारे पास इसका यानी dy/dx हमारे पास क्या आ गया c आ गया। अब ये हम dy/dx की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं और साथ ही y की वैल्यू भी इक्वेशन 1 में पुट करेंगे y की जगह पे। तो देखें x हमारे पास आया और dy/dx की वैल्यू कितनी आई c, ये आ गया, ये 1 उसी तरह से हमने लिख दिया, और y की वैल्यू हमारे पास ये थी इसलिए ये हमने y की जगह इसकी वैल्यू लगा दी। अब ये +1 -1 से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा cx। यहाँ पे देखें x = cx या x c एक ही बात है, तो xc = xc आ गया जो कि इक्वल है, और ये प्रूव हो गया दोनों इक्वल हैं। तो इसका मतलब है कि ये y = cx-1 ये सोल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, ये हमने प्रूव कर दिया। अब हम एक और क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे देखें ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमने ली और हमारे पास जो इसका सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन में हम इसकी गिवन इक्वेशन लिखेंगे जो कि जनरल सोल्यूशन है इसका, y = c e⁻x²। सेम उसी तरह से हम इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे, तो dy/dx क्या आएगा, ये हमारे पास कांस्टेंट है, ये इसी तरह से आएगा। e⁻x अगर हो तो उसका डिफरेंशियल वही आता है, यानी उसका डेरिवेटिव वही होता है e⁻x ही, लेकिन पावर का फिर से डेरिवेटिव होता है। तो यहाँ पावर x² है, x² का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 2x। तो इसका मतलब है हमारे पास dy/dx क्या आया 2cx e⁻x²। अब सेम इसी तरह से y की और dy/dx की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। तो इक्वेशन 1 में हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास 1/x उसी तरह से आ गया, dy/dx की वैल्यू आ गई और ये y की वैल्यू दिखती। यहाँ पे देखें कि ये x इस x से कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा cx e⁻x², और ये हमारे पास आ गया -2cx e⁻x²। इसके साथ भी 2 था, यहाँ पे ये 2 भी उसी तरह से आ गया। अब ये देखें कि इन दोनों को अगर माइनस करते हैं ये सेम वैल्यू से 0 हो जाएगा, 0 = 0 आ गया, तो इसका मतलब है ये ट्रू है। तो ये भी प्रूव हो गया कि y = c e⁻x² ये जनरल सोल्यूशन है किसका, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो ये हमने प्रूव कर दिया।